ठीक है, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। हाँ जान, तुम इतनी नर्वस क्यों भाई हो? तू मजाक कर रहा है? चल हाँ 5 मिनट हाँ, में ठीक तू है। उसे देख ही लेगा। ओके स्वीट हार्ट, मुझे जाना होगा, अब चमकने का समय आ गया। हाँ ओके, हे लव यू। तुम जानते हो मैं मिलने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी फ्लाइट डिटेल्स ईमेल कर दूंगा, ठीक है? शनिवार को मिलते हैं भाई, बाद में बात करता हूँ। तुम तो किसी के छोड़े हुए पपी लग रहे हो। बस दिन थोड़ा लंबा और थकाने वाला था। तुम्हें ऐसे देख के मुझे बुरा लग रहा है। तो फिर आके मुझे जोक सुनाओ। तो तुम क्या लोगी? जिन टॉनिक। मेरे लिए भी एक और प्लीज। ओके सर। मेरे पास एक जोक है। बोलो। ठीक है। स्वर्ग तक जाने के लिए तुम्हें 100 सीढ़ियां चढ़नी होती है और हर सीढ़ी पे भगवान तुम्हें जोक सुनाते हैं। अगर हंसे तो सीधे नर्क भेज देते हैं। तो एक ब्रूनेट ऊपर चढ़ती है, वो 56वीं सीढ़ी पर चढ़ती है और हंसने लगती है, तो भगवान उसे सीधे नर्क भेज देते हैं। फिर एक रेड हेड, वो 97वीं सीढ़ी तक पहुंचती है, फिर वो हंसती है और भगवान उसे सीधा नर्क भेज देते हैं। फिर एक ब्लॉन्ड लड़की सीधा ऊपर स्वर्ग तक पहुंचती है और हंसने लगती है। भगवान पूछते हैं तुम क्यों हंस रही हो? तो वो जवाब देती है मुझे पहली जोक अब समझ आई। अब तुम बताओ कुछ। देखो डार्लिंग, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे तरह ह्यूमर के मेरा लिए बॉयफ्रेंड आ गया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कायल। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कायल। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। ए, मुझे वो ड्रिंक वापस चाहिए। सच में? या तो मेरी ड्रिंक वापस करो या तो मेरे $8 जो मैंने खर्च किया। क्या दिक्कत है भाई? भाई तुझसे कोई मतलब नहीं है। और तूने मुझे बहकाया ताकि मैं तुझे ड्रिंक पिलाऊं। अब या तो ड्रिंक वापस करो या तो मेरे पैसे। ठीक है। अरे आज सुबह कायल का मैसेज आया है, वो शनिवार को उड़ान भरने वाला है। क्या उसने बताया क्यों? नहीं, बस उसने इतना कहा कि मुझे उसकी फ्लाइट की सारी जानकारी भेजेगा और बस मुझे उसे लेने जाना है। वो यहाँ नहीं रहेगा है ना? तो और कहाँ रुकेगा वो? पर वो मेरा, क्या तुम चाहती हो मेरा भाई होटल में रुके? नहीं, ठीक है। अच्छा हुआ तुम्हारी फ्रेंड इस साल शादी कर रही है, नहीं तो पता नहीं हम लोग अपना रेंट कैसे भरते। तुम्हारा मतलब है लगभग सारी लड़कियां? क्या तुम ये सब अभी करने वाले हो सच में?
मुझे लगता है तुमने वो असिस्टेंट का जॉब लेना चाहिए। हाँ, अच्छा तो मेरे घर वालों ने मुझे फिल्म स्कूल में इसीलिए पढ़ाया ताकि मैं लोगों के लिए कॉफ़ी बनाऊं और उनकी डांट सुनूं। तो तुम्हारे लिए अंगूठी कैसे खरीदूंगा? हाँ, मेरे दोस्त घर खरीद रहे हैं और हम इस कूड़े में फंसे हैं। तुम्हारे दोस्त जो अभी भी अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं? जान, मुझे स्कूल से निकलकर 1 साल ही हुआ है और तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना तुम होगा। बार बार यही कहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है इस इंडस्ट्री के बाहर भी जॉब मिल सकता है? मुझे अपने फील्ड में ही जॉब करनी है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी शादी 40 साल की उम्र में होगी। जान, ऐसा नहीं है, रुको। जानो प्लीज मत रो, रुक जाओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। मैं वादा करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम प्लीज वो असिस्टेंट का जॉब ले लोगे? ठीक है। सच में करोगे? हाँ बिल्कुल। तो काम कैसे चल रहा है काइल? कुछ वक्त से काम करने का मन नहीं कर रहा यार। ये सब ड्रामे से दूर रहना मुझे पता है। तुम यहाँ पर कब तक रुकोगे, कुछ पता है? पता नहीं यार, शायद कुछ हफ्ते। हाँ, अगर तुम्हारी प्रिंसेस को मंजूर है। अगर नहीं तो मतयो के पास चले जाऊंगा। क्या मैं तुम्हें वहां अभी छोड़ दूं? हीदर कैसी है भाई? हाँ, मेरे काम को लेकर थोड़ा परेशान रहती है बेचारी। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है भाई? कुछ नया प्रोजेक्ट? नहीं, बस कुछ कॉर्पोरेट वीडियोस, कुछ वेडिंग के वीडियोस। पर मैं अपने शोरीज लोगों को जल्द ही भेजूंगा, देखते हैं क्या होता है। तुमने मेरे दोस्त मतायू को फोन किया? हाँ, बात की थी पर उसने फिर से कुछ बताया नहीं। तुमने फॉलो अप लिया? नहीं, वैसे भी वो एक असिस्टेंट है ना? भाई मेरा दोस्त एजेंट बन चुका है कुछ टाइम पहले, मैं उसे कॉल करता हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं खुद ही सोमवार को एक असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, देखते हैं। मैं बस 1 सेकंड में बाहर आ रही हूँ। तो ये नौकरी का आइडिया तुम्हारा था कि उसका? अब तो शुरू मत हो जा, ठीक है? हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यार। पिछले 6 महीने का बिल उसी ने भरा है। इसे तुम स्ट्रगल कह रहे हो? सुन, क्या तू उसके सामने प्लीज 5 मिनट के ठीक से रह सकता है? हाँ ठीक है। ओके। हे, हाय जानू। हेलो काइल, तुम्हारी फ्लाइट कैसे रही? हाँ बढ़िया थी। इतनी रेडी होके कहाँ जा रही हो? हाँ, पर तुम कहाँ जा रही हो? एम्बर की बैचलर्स पार्टी में। पर ये कुछ ज्यादा ही छोटा है नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने कुछ पैसे काउंटर पे रखे अगर तुमको डिनर ऑर्डर करना हो तो। और हाँ काइल, मुझे लगता है हम कल ही मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। जागते मत रहना। तुम अपना ख्याल रखना जान। तो भाई, तुमने कभी एवरीबॉडी लव्स रेमंड देखा है? हाँ, मुझे वो शो पसंद है। सच क्यों? में? तो तुम्हें लगता है कि रेमंड का अपनी बीवी के साथ रिश्ता ठीक ठाक है? बिल्कुल। सच में? भाई, वो एक स्पाइनलेस बंदा है। उसकी बीवी उस पे हावी रहती है और उसे सेक्स के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। इसे हेल्दी कहते हो? और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते ही तुम्हें है। अपने रिश्ते पर काबू पाना होगा और हीदर को उसकी जगह दिखानी होगी। हाँ, तुम चाहते हो मैं अभी अपनी बंदी के साथ वैसे ही पेश आऊं जैसे तुम आते हो। बराबरी वाला रिश्ता एक भ्रम है। हर औरत चाहती है कि उसका आदमी कंट्रोलिंग हो। हाँ, तो तेरा और मेलिसा का रिश्ता क्यों नहीं चल पाया? हाँ बता। हाँ तो ईथन, तुम्हारा रेज्यूमे ठीक ही है। हाँ तो तुमने काफी जगहों पर इंटर्नशिप की है, तुम एक प्रोफेशनल इंटर्न लगते हो और तुम्हें अंदाजा तो होगा ही कि हमें तुमसे क्या उम्मीदें हैं। लेकिन कौन हो तुम? कोई अभिनेता या लेखक बनना है तुम्हें? ओह नहीं, मैं एक कमर्शियल डायरेक्टर हूँ। ओह, व्यावसायिक निर्देशक। हाँ तो करण जौहर, तो सुनो मिस्टर शिपिरो नए लोगों को सिखा कर थक गए हैं और 8 महीनों में तुम तीसरे हो। हम एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हो जो कम से कम 2 साल रुके। क्या तुम करोगे? हॉलीवुड प्रीव्यू, मैं एशली बोल रही हूँ। 1 मिनट रुकिए। हाय, हेलो। हाँ, मुझे रसल से मिलना है।
रसल? हाँ, वो यहाँ टेम्पररी है, एक बड़ा सा भालू जैसा आदमी। आपका नाम? ईथन। हाय दोस्त। हे, यहाँ कैसे? हाँ पास ही में इंटरव्यू के लिए आया था, तो ओह। चाहे तो साथ में लंच करते हैं। हाँ, ओ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा रहा? बकवास था, क्या बताऊँ। अब पता नहीं हीटर को मैं क्या जवाब दूँ। हाँ यार दोस्त, समझ सकता हूँ। मेरा भी CSI ऑडिशन बहुत बकवास था। हाँ, ये सब लगा क्या रहता तुम्हें यार। पता है, एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ भी जॉब वैकेंसी होगी। सच में? हाँ सच में। एडिटर बहुत बार जॉब छोड़ने की बात कर चुका हाँ है। रसल, मैंने ये तो तुम्हारा कमाल नाम की भी बात बताया है। था। आओ चलो बाहर बात करते हैं। तुम्हें लगता है कोई चांस मिलेगा? क्या तुमने उस रिसेप्शनिस्ट के तेवर देखे? मतलब भाई, वो जानती थी कि मैं भी उसे देख रहा हूँ। क्या कैरी आजकल पास नहीं आने देती? चिड़चिड़ी हो गई है 15 साल की बच्चे की तरह। क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? हे जान, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भाई तुझे मतायो का घर देखना चाहिए था। अबे वो मेरी भी चीजें लेके गई क्या? हाय रस, बोलो। हाय दोस्त, तुम कैसे हो? पहले जैसा ही। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबर है। ठीक है। सारी चीजें हमें दिन के आखिरी तक एडिट करके चाहिए, ताकि हम उसे अगले दिन पोस्ट कर सकें। ठीक है। टीम में स्वागत है। हाँ, थैंक यू। इस मौके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। तो कल सुबह ठीक 8 बजे आ जाना। इधर, हाय, मैं ईथन बोल रहा हूँ। दरअसल मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। तनख्वाह भी अच्छी है और मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँ। और हाँ, जब भी तुम्हें मौका मिले प्लीज़ मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने? शिट। क्या? मैंने फैसला कर लिया है भाई, मैं यहीं रहूंगा। क्या? मास्टर बेडरूम के लिए सिक्का उछालते हैं। नहीं, देखो, नहीं नहीं नहीं, कोई भी सिक्का नहीं उछालेगा मेरे बेडरूम के लिए। लेकिन तुम्हारे काम का क्या हुआ भाई? बेकार सी टाइम जॉब थी यार वहां। उसका मानना था कि मुझे मैनेजर बनना चाहिए। क्या मैनेजर? हाँ तुम अभी अभी अंडे से निकले और तुम्हें मैनेजर बनना है? हाँ भाई, मतयू को लगता था कि मैं नेचुरल हूँ, वो कुछ लोगों से बात भी करने वाला हाँ, था। ये कमाल का है। पर तुम रेंट कैसे भरोगे? हाँ, अबे मैंने अपने घर पे कुछ नहीं दिया आज तक। मेरे पास $500 है वैसे। 500?
देखो इधर मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, पर लेकिन तुम बस प्लीज़ मुझे कॉल करो, प्लीज़ मुझे कॉल करो, प्लीज़ प्लीज़। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है मेरा। तुम मेरे दोस्त आज रात हमारे साथ बाहर चल रहे हो, काफी समय हो गया पूरा ग्रुप एक साथ गए। नहीं यार, आज रात नहीं, प्लीज़। मूड नहीं है? नहीं बस ठीक यूं है, ही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जानते हो क्या, तुम्हें खुद को घुटन से रोकना होगा और उसे बार बार फोन करना बंद करो। नहीं, मैं उसे इतना कॉल नहीं करता, तो सच बस में? एक दो बार ही कह रहा हूँ। ये तो मजेदार है, क्योंकि उसने रेने को बताया कि तुम उसे लगभग दिन में 10 बार कॉल करते हो। क्या रेनी ने उससे बात की है? हाँ। क्या कहा उसने? चलो ऐसा करते हैं, आज रात तुम आ जाओ, जितने पियोगे शॉर्ट्स उतनी बताऊंगा लाइंस। ठीक है। क्या बात है, आ गए तुम। और 5 मिनट से ज्यादा होते तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें घसीट के ले आता। हाय सच में। रसल, कैसे हो बॉय? ओह, रसल, व्हाट्स अप, bro, तुम कैसे हो, कैसे क्या हो? है भाई? इथन, हाय रेनी, हाय। कैसी हो? मैंने मिकी डी का वो आर्टिकल देखा भाई, कमाल था। वैसे ही था, चेक। मुझे यकीन काश है। वो अब भी चल रहा होता। तुम ठीक हो? हाय, आओ कैसे तुम हो सबसे तुम? मिलवाता हूँ। मैं ठीक हूँ। हाय, तुम कैसे हो? हाय। मेरी वाइफ फ्रेंड है, तुम मिले हो इससे? Hey, कैसी हो तुम? हाय, तुम्हें देख के अच्छा लगा। और ये है पैट्रिशिया, शायद तुम लोग पिछले साल ग्रेजुएशन पे Hey. मिले थे। Hey, मुझे यकीन है कि स्वेट शॉप के बच्चे बहुत खुश होंगे, उनकी शर्ट पहन के घूम रही ये है। ऐसा ही है दोस्तों। सच में? और ये है उसका बॉयफ्रेंड गैविन। कैसे हो भाई? क्या हाल है भाई? ऑल गुड। तुम्हें उसका बैंड सुनना चाहिए, एकदम कड़ा है। ओह या, चलो ठीक है, ड्रिंक्स का ऑर्डर लेते हैं। तुम क्या पी रही हो बेबी? कोक। रम और कोक अब नहीं हिलाए। रस, अरे सिर्फ ले कोक। लो ना। ठीक है, डबल करते हैं, या फिर सब कुछ दाव पर लगाना चाहोगे वोडका शॉट्स के साथ? बेबी। तुम्हारा पति पागल हो हाँ गया है। बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें अभी पीना शुरू कर देना ठीक है, मैं चाहिए। सबके लिए ड्रिंक्स ला रहा हूँ, एंजॉय करो। खाना और ड्रिंक्स है, चलो बैठ जाओ। क्या मैं वहां बैठ सकता हूँ? उसने और कुछ कहा? बस इतना ही, सॉरी। उसे पता तो है ना मेरे पास नौकरी है? हाँ, उसे तुम्हारे सारे मैसेजेस मिल गए थे। देखो डार्लिंग, तुम जानते हो कि एक वक्त और ऐसा किसी को आता है refill जब चाहिए? क्या मतलब तुम्हारा कि ऐसा वक्त आता है? कैसा वक्त आता है? तुम्हें इसे जाने देना होगा इथन, बस सच में इस तुम्हें सब करना का क्या चाहिए। मतलब है? तुम क्या छुपा रही हो? क्या वो किसी और के साथ है अभी? मेरी तरफ देखो। हे, भाई यार, तुम्हें नहीं सुनना चाहिए, मैं कोई फायदा मैं नहीं समझ गया। रेनी, मुझे देखो। मुझे पता था। ईथन, मुझे इधर पसंद है, सच में, हमेशा से। तुम जानते हो ये, लेकिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। वो एक हाई मेंटेनेंस वाले ग्रुप की लड़की है। तुम उससे बहुत ज्यादा ब्रो, अच्छी तुम लड़की एक डिजर्व आर्टिस्ट करते हो, हो। एक फिल्म मेकर, वो तुम्हें कभी नहीं समझ पाते। मुझे वो कभी पसंद नहीं थी, तुम्हारी गलती की वजह से गई वो। क्या? हाँ, तुम्हारी वजह से गई वो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई तुम मर्दों की तरह बिहेव नहीं करते, ये तो होना था। अच्छा वो चली गई, वरना बाद में बच्चे होते तो। मैं उसे रानी की तरह रखता था और वो पैसों की वजह से गई। पैसों की वजह से वो कमी नहीं बनी, लेकिन तुमने कंट्रोल नहीं किया उसे, इसलिए वो चली गई। बहुत बोल दिया तुमने, अब चुप रहो। खाने के लिए शुक्रिया दोस्त। अब घर चलकर आना कमीने कहीं के। पता था। क्या वो लड़की की तरह रो रहा है? ये शर्मनाक है यार। देख भाई, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। तुझे इमोशनल होना है, सबके सामने मत हो, ठीक है? सब लोग बोलेंगे इट्स ओके, पर ये स्टडी में प्रूफ हुआ है कि अगर मर्द औरत के सामने इमोशनल हो रहा है, वो रो रहा है, तो वो अपनी रिस्पेक्ट लूज करता है। समझा? चल यार, मर्दों की तरह बिहेव कर तू। मैं मर्दी हूँ, समझे? तू बेवजह लड़कियों को सर पे चढ़ाता है, लेकिन तू समझ, आखिर में लड़कियों को यही चाहिए होता है। क्या बोल रहा है? तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तेरी गलती है। देख, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं यही है। तो प्रॉब्लम है। तो सुन जनाब, जब तू खुद को योनी का मसीहा समझता है तो मेरी मदद क्यों नहीं कर देता?
या फिर मुझे कोई सही रास्ता ही दिखा दे। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्यों? तो ऐसा क्यों करेगा? मेरी हालत देख, हैदर को वापस लाने के लिए। कभी नहीं क्यों नहीं? भाई, उसने अपना असली रंग दिखाया, वो तेरे वक्त के लायक नहीं है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर मैं तुमसे ये मांग रहा हूं तो इसका मतलब है मैं मर रहा हूं। प्लीज मेरी मदद कर। तुझे वो वापस चाहिए क्योंकि तेरे हिसाब से इस दुनिया की इकलौती हसीन तू लड़की। बहुत बड़ा हरामी है। ठीक है, देखो, मुझे ये बात पसंद आई कि तूने एटलीस्ट माना कि तुझ में कोई प्रॉब्लम है। तो तू मेरी मदद करेगा? एक शर्त पे। हाँ बोल। तुझे एक लड़की को जीतना होगा हीदर के पास वापस जाने से पहले। हाँ। और जीतने से मेरा मतलब हाँ। तू अच्छे से जानता है। क्या तुम बच्चे हो? भाई बात मान मेरी, तुझे इस बारे में सोचना होगा। कम ऑन। ठीक है। डन। ठीक है। देख यार, अब जब मुझे पे चेक मिल चुका है, तुझे कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा फर्नीचर के लिए। ये जगह किसी सीरियल किलर की लगती है। कमीना कहीं का। लेसन नंबर 1, औरतें असल में चाहती क्या है? दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन को समझना बहुत जरूरी होता है। इंसान भी एक जानवर ही है। देख, हमारे सारे एक्शंस हमारी बायोलॉजी से डिक्टेट होते हैं। हम आज भी वही कर रहे हैं, वही चाहते हैं जो हमारे पूर्वज करते थे, और दुनिया सालों से इसी पे चल रही है। तो इंसान की असल चाहत क्या है? सच्चा प्यार। इंसान की सबसे पहली डिजायर क्या है? टू हैव सेक्स। और मर्द और औरत की भूमिका अलग अलग होती है। देख, मर्दों को बनाया गया है टू स्प्रेड देयर स्पर्म। हम अनगिनत स्पर्म बनाते हैं। भाई, हमारी जरूरतें सीधी है, जितना ज्यादा और जितनी बार हो सके सेक्स करो, और वो भी हेल्दी एंड यंग फीमेल के साथ, ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो। इसलिए हम पूरा दिन सेक्स के बारे में सोचते हैं। इसलिए पॉर्न इंडस्ट्री इस दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तू बता, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो? तू भी यही सोचता है ना? अब औरत दूसरी तरह बनी है। उन्हें पोषण देने के लिए बनाया गया है। उनके स्पर्म काउंट सीमित होते हैं, मतलब वो 9 महीने प्रेग्नेंट होती है। फिर बच्चे को बड़ा करने के लिए मदद चाहिए, जब तक कि वो खुद का ख्याल न रख सके। उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो रुके, साथ रहे, और क्या दे सके? सिक्योरिटी। बिल्कुल, सिक्योरिटी। यही वजह है कि मर्दों को हमेशा सेक्स चाहिए और औरतों को सिक्योरिटी। देख भाई, ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जो सब लोग मानते हैं, और ये सालों से चला हुआ रहा है, आज का नहीं बना है। और ये ना बेसिकली हमारे डीएनए में है। लेसन नंबर 2, अब समझ आया कि औरतें कॉन्फिडेंट मर्दों पे ज्यादा आकर्षित होती अच्छा, तो उन्हें लगता है कि वो मर्द उन्हें सिक्योरिटी देगा। बिल्कुल सही। ठीक है। एक कॉन्फिडेंट आदमी, उसे पता है उसकी स्किल्स क्या है, वो सब कुछ अचीव कर सकता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो इतना फोकस्ड है। अच्छा, तो अगर कोई जरूरतमंद या कमजोर लड़का हो तो लड़कियां पलट जाती है, राइट? औरतों में ना एक तगड़ा सिक्स सेंस होता है, वो ये सब चीजें भांप लेती है। ये बहुत नेचुरल है। पुराने जमाने में एक औरत ने अगर गलत आदमी चुन लिया तो उसका मतलब जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकता था। बात तो सही है। हाँ, ये अच्छी है। और उसके बारे में क्या ख्याल है? वो घटिया चीज। पर हम लोग अभी गुफाओं में नहीं रहते। हमें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता, शिकार नहीं करना पड़ता। अभी हमारे पास सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है, और शायद अभी औरतों को हमारी जरूरत नहीं है। सही कहा तुमने। पर सोचो, हम कब से यहाँ आए, कितना हासिल करके यहाँ तक आए, जहाँ पे वुमेन आराम से रह सके और हम भी शांति से जी सके। ये मुझसे पूछ रहे हो? शायद 100 साल या 200 साल। हाँ, हो सकता है। तू खुद सोचना यार, 1000 सालों से होते आए हैं कि औरतों को हम मर्द चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ये नेसेसिटी है यार। अब भी वो स्ट्रॉन्ग मैन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे बंदर की दुनिया में होता है। पर औरतें हमेशा जरूरतमंद लड़कों के साथ ही होती है। जो लड़की कमजोर लड़के से शादी करती है वो हमेशा अंदर से नाराज रहती है। हमेशा याद रखना। और अब थर्ड लेसन। आज सुरक्षा की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। सुरक्षा का असल मतलब है पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि तुझे वही घर देगा, खाना देगा और ब्रांड गुची देगा। यही वजह है कि आज यंग खूबसूरत लड़कियां अधेड़ उम्र के बूढ़ों के साथ पॉश में घूमती है, उनके साथ रहती है। सिंपल यार, ये आज की सच्चाई है भाई। थोड़ा आराम से। हाँ, डिस्कवरी चैनल भाई। तुम्हें डिस्कवरी का स्पेलिंग तक नहीं पता। देखो, वो आ रहा है, वो आ रहा है।
वो तुम्हारे राइट साइड से मारो 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 मारो। ओह, उसने तुम्हारे सिर पे मारा है यार, सीधा मैंने माथे देख लिया पर। था यार। मैं बस बाहर आकर खुश हूँ। हम कहीं बाहर भी नहीं जाते और कभी वो कुछ प्लान भी नहीं अच्छा मुझे करता। बताओ, क्या तुम्हारा माई स्पेस रेडी हो गया जैसे बताया था? हाँ, कल रात ही कर लिया। मस्त मस्त, तुम गेम में फिर आ गए भाई। तो कुछ हुआ अब तक? कुछ भी नहीं। अभी तुम वैसे भी तैयार नहीं हो। अच्छा, और तुम्हें कल रात कुछ मिला? 22 दिन हो गए यार, ओह, अब नहीं रहा जा रहा मुझसे। अरे यार, उसने कोई नए ऑडिशंस दिए? तुम्हें पता है मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो मुझे कुछ बताता ही नहीं है। बात करने की कोशिश की तूने? हाँ, वो कहती है कि मैं कोशिश नहीं करता, मतलब जैसे कोई फोर प्ले वगैरह। तो कल रात मैंने कोशिश तो तुमने की। नए पैतरे आजमाए? बिल्कुल, मैंने उसे हल्का मसाज दिया और अपना जादू दिखाया। अच्छा, वो पलट कर कहती है ये सब तुम सिर्फ सेक्स के लिए करते हो। हाँ तो वो तुम्हारी चाल समझ गई। तो कोई और क्यों ही करता। धन्यवाद धन्यवाद, मैं तो जीत ही नहीं सकता, हार नहीं है एक मुझे। सेकंड रुको रसल? जरा, क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? हाय। क्या तुम हमारी पर्सनल बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो? हाँ, इस बारे में तो मैं सोचता भी नहीं, वैसे भी शेयर करने के लिए है ही क्या। ओ हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हें तो अब मेरी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 546 पॉन वीडियोस जो है। 546 पॉर्न वीडियोस? क्या करते हो तुम? हाँ, मुझे मिल गए वो, किसी टीपीएस रिपोर्ट्स वाले फोल्डर में थे। साले उसने सीधा तुझे पकड़ लिया। देखो, मैं किसी के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन ऐसा मुझे लगता है एक फीमेल को अपने पार्टनर को रेगुलर सेक्स देना चाहिए यार। क्या? उसकी जिम्मेदारी? फिर से कहना स्काई आराम कैप्टन। से बीच में कायल, मत पड़ो। आराम से। सुन तो लो 2 मिनट। हाँ हाँ, समझाओ, ये काफी मजेदार होने देखो, वाला है। जैसे जैसे हम डेवलप हुए और समाज बना, दोनों जेंडर्स ने एक दूसरे के लिए कुछ समझौते किए। मेल्स ने वफादार रहना सीखा और फीमेल्स ने अपने लिए बेहतर तरीके से कमाना खाना सीख लिया। लगता है किसी किताब से पढ़ा है। सच में लगता है यही कोर्स मैंने हाँ, कॉलेज में मैं- हर किया दिन था। एक आदमी कम से कम 20 औरतों को देखता है जिनके साथ वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वो करता नहीं है। उसने लॉयल रहने की कसम खाई है। एटलीस्ट उसकी वुमेन को उसके साथ सेक्स फन एक्टिविटी करते रहना चाहिए। अच्छा, और तुमको तलाक लिए कितना वक्त हुआ? मैंने उसे डिवोर्स दिया है। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी देखो, नहीं। हम मर्द बहुत सिंपल होते हैं। हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, सेक्स एंड कंपटीशन। कंपटीशन? चैलेंजिंग जॉब, स्पोर्ट्स, फन एक्टिविटी, गेम्स, चाहे कुछ भी, ऐसी कोई चीज जो हमें एक्साइट करे। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? एक और ड्रिंक और तुमसे बात करने का मौका। बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई की मदद करने का यही तरीका था क्या? अब क्या होगा जानते हो? जैसे हम कार में बैठेंगे वो अपना सीक्रेट हथियार अपनाएगी। कौन सा सीक्रेट हथियार? रोना। रोना और तो ये हमें कंट्रोल करने के लिए करती है भाई, लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद ये समझ लिया और अपना एक नियम बना लिया। क्या क्या नियम बिल्कुल है? बताओ। ठीक है, महीने में उन्हें एक बार रुलाओ ताकि उन्हें पता चले कि हम डरते नहीं, इससे वो काबू में रहती है। क्या? ये तो घटिया है यार। सच में ये घटिया तो है। नहीं भाई, ये समझदारी है। औरतें इस चीज को एक्चुअल में ऐसे ही देखती है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू। और ये था लेसन नंबर 4। तुम्हें उन्हें हमेशा अलर्ट रखना है, जैसे किसी छोटे कद के आदमी को यूरिनल पर। अच्छा, तो तुम नीली वाली सोच रहे हो, ठीक हाँ, है। वो तुम्हारी हल्की नीली ब्लू शर्ट। हाय जानू। शानदार शानदार। लो भाई, हो गया फैसला। तो तुम आज रात असल में क्या कर रहे हो? हाय इथन। हाँ, वो काइल मुझे उसके किसी फील्ड ट्रेनिंग पर लेके जाने वाला, वो किसी प्रोग्राम का हिस्सा है। हे भगवान, हाँ, उसका प्रोग्राम जिसका मतलब है बेवकूफ प्लेयर माइंड गेम्स। ईथन, उसकी बात मत सुनो। तुम किसी ऐसे इंसान से कैसे मिल सकते हो जब तुम खुद एक्टिंग कर रहे हो? तू किससे बात कर रहा है? हाँ, पीट्रिशिया से। क्या वो काइल है? फोन काट दे। क्या उसने तुम्हें मेरा फोन काटने के लिए कहा? हाँ नहीं, वो बस काइल ऐसा ही है वो। बाय बाय ये तुम ब्रिटिश। क्या कर रहे हो भाई? अच्छी फोन कोशिश दो थी। मुझे। हेलो। हे, हेलो। काइल, तुम्हारी दिक्कत क्या है यार? मेरी दिक्कत क्या है? हाँ तुम एक औरत से पूछ रहे हो कि औरतें चाहती क्या है? हाँ, तो बहुत से लोगों को यही से लगता है भाई। सबसे पहले तुमने मुझसे मदद मांगी, याद है? लेसन नंबर 5, कभी किसी औरत से मत पूछो कि वो मर्दों में क्या चाहती है। वो वही कहेगी जो उसने उस हफ्ते की मैगजीन में पढ़ा हो। वो वही कहेगी जो उसे कहना चाहिए, ना कि वो जो उसके दिल में है। ठीक है, अब तैयार हो जाओ। आज रात का तुम्हारा असाइनमेंट, कम से कम 4 लड़कियों से बातचीत शुरू करना। तुम चाहते हो कि मैं किसी भी अनजान लड़की से जाके बात करूं? हाँ, तो उसमें डरना क्या? मैं अभी अभी बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप से निकला हूं मेरे भाई। पता नहीं तुम्हें इस बारे में पता है या नहीं, बट मैं चलो मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। सुनो डार्लिंग, जरा इधर आना। बताओ, तुम्हें ये लड़की हॉट लगती है?
हाँ ये है, पर है हाय। सुनो सर, उसकी जैसी 5000 लड़कियां इस दुनिया में, तो क्या फर्क पड़ता है उसमें से एक ने क्या सोचा? भाड़ में जाओ घटिया आदमी। अभी नहीं बेबी, बाद में। हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम मेरे रूल्स फॉलो करो तो उनके कमजोर लड़का डिक्टेटर को ट्रिगर नहीं करो। हाय, मैं हूँ ईथन। हाय। आप कहाँ से हैं? असल में कैनेडिकट। हाँ, मैं भी ईस्ट कोस्ट से हूँ, फ्रॉम न्यूयॉर्क। पहला रूल, अगर तुम्हें लड़की पहली नजर में पसंद आती है तो तुम बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे। ऐसा मत करना। असल में तुम जो करोगे वो है उसकी मंजूरी। हाँ, जब मैं यहाँ पर नया नया आया था, जो मेरा रूममेट था, मेरे कॉलेज का रूममेट, तो उसने मुझे यहाँ आने के लिए मना लिया था, पर जब मैं यहाँ आया तो उसने 3 दिन में सुसाइड कर ली। पर मैं वही रुका उसके कुत्ते को संभालने के लिए। कमाल है ना? मुझे जाना होगा। ओह, क्या तुम्हारे दोस्त आए हैं? नहीं, मुझे बस यहाँ से जाना है। हर बार अपने बेवकूफ़ी वाले कामों और बातों के लिए माफी मत मांगना। ये इनसिक्योरिटी की साफ निशानी है। माफ करना मुझे, बट क्या तुमसे किसी ने कहा है तुम एनेट बेनिंग की तरह दिखती हो? वो लगभग 55 साल की है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जब वो हॉट थी, जवान थी, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तुमने हॉट एनेट बेनिंग नहीं कहा। किसी लड़की का प्यार खाने या तोहफों से खरीदने की कोशिश मत करना। ये भी इनसिक्योरिटी की निशानी है। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? हाँ, वोडका क्रैनबेरी। वैसे मैं तुम्हारे साथ सोने नहीं वाली हूँ, पर ड्रिंक के लिए शुक्रिया। अगला नियम, अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए तो कुछ मत बोलना। कहाँ से हैं आप? कैलिफोर्निया। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप कहाँ पैदा हुई हो? कैलिफोर्निया। अच्छा, तो आप कैलिफोर्निया में पैदा हुई हो। एक्चुअली मुझे लगा कि वो आप, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका जो समझ सकती हूँ कि आपका जो चेहरा, ये, हाँ, ऐसा लगता नहीं है कि वो यहाँ का है। मुझे लगा कि आप कहीं और से। जल्दी करो, यहाँ एक ड्रिंक पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हाँ, एक्चुअली मैंने बार टेंडर को मार दिया। सच में? मुझे ही लगता मैं ऐसा करूँगी। हाँ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तुम्हें एक और चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। सोच लो, ये मेरे दोस्त की तरफ से है। अगर ऐसा है तो मैं पूरी बोतल लूंगा। हाँ। और आखिरी रूल, चमचागिरी। ये कमजोर इंसान की निशानी है। हे सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो। तुम इस लाल कलर की ड्रेस में कमाल की लग रही हो। सच में? कहाँ से ली है ये? उसे छेड़ो, मजाक उड़ाओ उसका, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ। लड़कियों को ये सब बहुत पसंद है, और जब तक तुम उसे मोटी या बूढ़ी नहीं कहते, सब ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि मैं इसमें थोड़ी भद्दी ना? मैं कहने वाली थी फैट। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे वो लड़कियां पसंद है जो काफी गोल मटोल हो। तुमने अभी मुझसे क्या बकवास की? भाड़ में जाओ ठरकी। मेरा भाई। कुछ नहीं, बहुत जोर से थप्पड़ खा लिया। साला कमीना कहीं का। अरे भगवान, आराम से कायल। हाय, मैं हैदर हूँ। मैं अभी फोन नहीं ले सकती। आप मैसेज छोड़ दें और मैं आपको जल्दी कॉल बैक करूंगी। थैंक यू। हे, तुम लोग जानते हो मैं पिछले 3 साल से डेट पर नहीं गया हूँ। ईथन, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। अगर उसे मैं फिर से पसंद नहीं आया तो फिर तुमने सोचा इसके बारे में? हाँ अरे यार, उसने तुम्हारी फोटो देखी और फिर भी तुमसे मिलना चाहती है। बस अच्छा बर्ताव करना, छोटी छोटी चीजें याद रखना, जैसे उसके लिए दरवाजा खोलना। हाँ,
क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ आराम से रहोगे? मैं पहले से ही नर्वस हूँ। तुम इस बार मुझे चुप नहीं करा सकते। तुम जो कहना चाहती हो कहो, मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कहूंगा, वो खुद फैसला लेगा। मेरे लिए ठीक है। ठीक है? क्या तुम बता सकते हो कि तुम किस तरह की फिल्में देखते हो? हाँ, मुझे 300 पसंद आई थी। ओह, वो थोड़ी होमो इरोटिक सी है। फाइट क्लब शायद मेरी फेवरेट है। देखो तो कुछ पागल टाइप लोग जो बेसमेंट में एक दूसरे को मार रहे हैं। समझ सकती हूँ क्यों पसंद है। हाँ, मुझे भी फाइट क्लब पसंद है। तुम टेलर बर्डन से काफी कुछ सीख सकते हो। मूवी उन लड़कों के बारे में है जो अपनी मैस्कुलिनिटी वापस ले रहे हैं। ये कहती है कि हम एक ऐसी जनरेशन है जिनके बॉल्स छीन ले गए हैं। हे भगवान। इसलिए सब कुछ स्टार्ट होता है एक सपोर्ट ग्रुप में, जहाँ टेस्टिकल कैंसर वाले आदमी होते हैं, कोई बॉल्स नहीं। अच्छा, वैसे मैंने इतना नहीं सोचा, उसमें हिंसा बहुत ज्यादा और बेवजह है। तो तुम्हारी फेवरेट मूवी? रुको मैं गेस करता हूँ। सेंस एंड सेंसिबिलिटी। हाँ, सच कहूँ तो मुझे ब्रिटिश पीरियड फिल्म से नफरत है। सब एक जैसी होती है, सिर्फ देरी से मिलने वाले सेक्स के बारे में। दो लोग जो अलग अलग वर्ग से होते हैं 3 घंटे तक एक दूसरे को घूरते रहते हैं दूर से। वाओ, कैसा लग रहा हूँ? बहुत सच्ची? हैंडसम। हाँ, भाई तेरी शर्ट से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तू स्कोर करेगा या नहीं। अगर तुझे स्कोर करना है तो एक मर्द की तरह एक्ट कर, और ब्रिटिश मूवी के नामर्दों की तरह नहीं। यही चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन लोगों को ह्यू ग्रांट पसंद है, राइट? वो तो एक फालतू है। अगर ह्यू ग्रांट और सीन कॉनरी में से चुनाव करना हो तो 10 में से 9 लोग सीन कॉनरी को चुनेंगे। जिसने नहीं चुना वो अलग कैटेगरी का होगा। क्यों? क्योंकि कॉनरी एक असली मर्द है और अपनी फिल्मों में लीडर का रोल करता है। पेट्रिशिया, कि तुम्हें वो लड़के पसंद आएंगे जो हमेशा माफी मांगते हैं, या वो मर्द जो अपने सीने पे बाल लेके तुम्हारे तशरीफ पे मार के गए? हटो यहाँ से, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ। भाड़ में जाओ। गोल्ड फिंगर का डायलॉग है, राइट? बहुत बढ़िया भाई। अभी तुम्हारे लिए उम्मीद है। फिल्म सेट पे लीडर कौन होता है? निर्देशक। सही बॉस, तुम लीडर बनना चाहते हो ना? बिल्कुल। लड़कियों के साथ भी यही फॉर्मूला है। उनको दिखाना पड़ेगा कि तुम लीडर हो, तभी तुम्हारा काम बनेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी माई स्पेस पे लड़कियां कभी अपनी असली फोटो जैसी नहीं दिखती। शायद वो असल में बेकार निकले। मैं सैल्मन और लैम्ब में थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने ये सैल्मन ट्राई की है और ये काफी अच्छी बनाते हैं। सच वो में? काफी फ्रेश होती है। हाँ, आप उसे ग्रिल करते हैं ना, और बटर के साथ। देखा? ठीक है। हाँ, तो मैम के लिए सैल्मन और मैं प्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। बढ़िया। मैं वाइन लेके आता हूँ। हाँ, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आदमी है। कहीं वो किसी फिल्म का अभिनेता तो नहीं है? शायद हो सकता है। तो क्या ये भी तुम्हारा पहला ऑनलाइन डेटिंग है? हाँ, ठीक है, सही है। मैंने कसम खाई थी कि मैं ये कभी नहीं करूंगी। मुझे बहुत काम होता है और मैं किसी को डेट नहीं करना चाहती। ओह, ये तो समझदारी है और ये अच्छी बात है। हाँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आई और वक्त गुजार रही हो मेरे साथ। मैंने तुम्हें ईमेल किया। हाँ, वो तुमने वक्त निकाला मेरे लिए और मुझे ईमेल करने के लिए और इस शाम के लिए और खाने के लिए शुक्रिया। जरूर। नहीं नहीं, मैं देख लूँगा। मुझे लगा हम बिल बांट लेंगे ताकि कुछ अजीब ना लगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये कोई अजीब बात नहीं है। ये मेरी है। अच्छी कार है। खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा और
क्या तुम पूछोगे नहीं कैसा था? देखो, तुम यहाँ मेरे साथ हो, ना कि उसके साथ। उसे एक फिंगर पपेट बना रहे हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सुनो, तुम्हारे सीने में ना वो बेकार सी फीलिंग आ रही है। नहीं। बस जाके एक बार बाहर निकाल दो। क्या? लेसन नंबर 7, जैसे ही डेट पे जाने से पहले एक बार बाहर निकालने से आपकी नर्वसनेस खत्म हो जाती है। वैसे ही बाद में भी करो, इससे मैंने स्कोर नहीं किया, वो फीलिंग चली जाती है। ऐसा लग रहा है मैंने खुद पे ही उल्टी कर ली हो। ओह ओह बेबी, ओह, नहीं नहीं ओह, नहीं नहीं ओह, नहीं बेबी, अभी नहीं, अभी नहीं। माफ करो। कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है। सुनने में तो नहीं लगा कि ठीक है। नहीं बेबी, अच्छा था। देखो, शायद अगर हम साल में एक बार से ज्यादा करते। क्या? ओह हाँ, मेरी गलती है ना। हाँ बिल्कुल। ओह, मुझे माफ कर देना, मैं हर दिन मूड में नहीं रहती। लेकिन तुम जैसे कि थोड़ी तुम कोशिश रहते तो हो कर हर सकती दिन। हो। मुझे लगता है मैंने अभी किया। एक बार बहुत बड़ा काम कर दिया। मुझे बताओ पिछले महीने का क्या? तुम्हें बस तब चाहत महसूस होती है जब कोई रॉयल्टी चेक आता है और कुछ। तुम्हें पता है, तुम कोई भी काम के नहीं हो। मुझे लगता है कि मैं भी खुद ही एयरपोर्ट जा रही हूँ। तुम यहीं पड़े रहो और जो चाहे करते रहो दिन भर, जबकि मैं तुम्हारे बिल चुकाती रहूं। क्या ख्याल है? ठीक है, फिर मिलते हैं। डार्लिंग, मेरा वो मतलब नहीं था। भाई बहुत बुरा था। मैं तो 1 मिनट भी टिक नहीं पाया, बस पंप पंप और खत्म। ये एक मुझे कंपनी से ईमेल आया है जिसे मैंने लास्ट में एक रील भेजी थी। ये कमाल क्या है है वो? यार। ये अगर मिल गया तो मुझे शायद वैन कैंपेन के लिए डायरेक्ट करने का मौका मिले। वाह जबरदस्त। अब जब कास्टिंग बिल्कुल करोगे तो नहीं, अपने बिल्कुल दोस्तों को नहीं। मत भूलना। मैं वैसे भी अगले हफ्ते से बेरोजगार हूँ। देख, सुन मेरी बात। मैं जानता हूँ कि टाइम खराब चल रहा है, पर मथियो की पार्टी है वैसे भी हमारे बड़े पास नामों के अभी। साथ ही काम करता है। और वहाँ पर काफी सारे एजेंट्स हो गए हैं ना। तो काइल, तुम इस आदमी को कैसे जानते हो? हम बहुत पहले एक बैचलर पार्टी में मिले थे। हमने रात भर ये देखने की कोशिश की कि कौन लड़की के लिए सबसे बेकार पिकअप लाइन बना सकता है और फिर भी उसका नंबर ले सकता है। क्या सच में? हाँ। तो कौन जीता? अरे मैं ही जीता, आखिर मैं ही तो हूँ। हे, ये किसका आदमी है भाई? द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के हॉबिट्स में से किसी एक का। कौन, फ्रोडो या फिर वो रूडी वाला बंदा? क्या कमाल की लड़कियां हैं। मैंने बोला था मेरा भाई मतायो मस्ती में कम नहीं है। भूत का नाम लिया और भूत आ क्या हाल है भाई, कैसा है? तुझे देख के अच्छा लगा। चल ना साले, तू अब क्या भी सीन है हंस भाई? रहा है, देख। यो बताओ, ये मेरा छोटा भाई ईथन। बिल्कुल, तुम अपनी रील मुझे भेजने वाले थे। हाँ हाँ, मैंने भेजा था। ओके, सच में शायद मुझसे मिस हो गई होगी। मुझे एक बार दोबारा भेजना, मैं देखना चाहूंगा, ठीक है? और ये रसल। ओ हाय दोस्त, तुम एक्टर हो, सही कहा ना? हाँ, मुझे तुम्हारी रील भी भेजो यार, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ। सच में? यार कम ऑन, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। और ये केविन एंड पेट्रिशिया, भाई इसका बैंड हाय भाई, कैसे हो? बहुत जबरदस्त है। क्या बात है, मैं बिल्कुल देखूंगा, बिल्कुल। तुम पेट्रिशिया? हाय, कैसी हो? हाय। हे मटेओ, ये सारी लड़कियां तुम्हें कहाँ मिली? मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो, बहुत बवाल चीज है। तो दरअसल होता यह है कि हमारे पास हजारों की तादाद में शानदार, अनुभवी और सुंदर लड़कियों की प्रोफाइल्स आती है जो खुद ही रीज और एंजेलिना बनना चाहती है, ठीक है? तो शहर के सारे दूसरे एजेंट्स इनकी प्रोफाइल उठा के फेंक देते हैं, सिवाय एक के। मैं तो मेरी एक असिस्टेंट है जो मेरे लिए सबसे सुंदर लड़कियां चुनती है, सिवाय एले के। फिर वो उन सबको फोन करती है और कहती है, हे, पहाड़ों पे एक एजेंट के घर पे बहुत बड़ी हॉलीवुड पार्टी होने वाली है, जिधर देखो पटाखे ही पटाखे। हे भगवान, तुम कितने घटिया हो। ठीक है, मैं जानता हूँ। वैसे एवरी लवीन को किसने लाया? मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्वीटी। क्या तुमने मुझे स्वीटी कहा? ऐसा नहीं है कि इन लड़कियों के सर पे किसी ने बंदूक पकड़ी है। वो जानती है वो यहाँ क्यों आई है, और तुम भी जानती हो कि वो यहाँ क्यों आई है, क्योंकि यहाँ के उन्हें काम मिलेगा। तुम उन्हें मछलियों का खाना बना मैं रहे जानता हो। हूँ, पर क्या मुझे इसका बुरा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो हो रहा है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो वाकई में होने वाला है वो समय से पहले हो जाए। सच में? बिल्कुल। डार्लिंग, मेरा एक काम करो, जाके अपने लिए एक ड्रिंक ले लो मेरे तरफ से और मजे करो। क्या ये तुमने ही शुरू किया अपना बड़ा मुंह खोल के? भाड़ में जाओ। ये तो परफेक्ट है। ये सारी लड़कियां नई नई शहर में आई है। ये सब वेट्रेस है यार, इनसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तू चिल कर भाई। सुनो, तुम अब एक काम करने वाले फिल्म में करो यार। तुम्हें अब सब कुछ आता है यार, सब कुछ।
हाँ हाँ, मैंने कुछ एड और शॉर्ट फिल्म्स बनाई है। वो मायने नहीं रखता, इन गधों को कुछ भी नहीं पता। अगर खुद को स्पाइक ली कहो तो भी ये मान जाएंगे। अगर तुम चाहो तो खुद को एंग ली भी बता सकते हो, मजा आएगा। एग्जैक्टली। तुम्हारी प्यास बुझना तुम पक्का एक है। डायरेक्टर हो, क्या तुम तुम्हारे शूट्स लाइनअप नहीं करते? हाँ करना तो है, पर मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा अरे हूँ। तुझे हाँ, मार ठीक दूंगा है। मैं। अपने आसपास देख, कितनी हॉट लड़की है। पता नहीं यार, शायद वो बार काउंटर वाली लड़की। बढ़िया। भाई ज्यादा नर्वस मत होना, ज्यादा स्माइल मत करना। जब तू उससे बात करेगा और लड़कियों को भी देखना। चलो मेरे साथ। हाय, आई एम कायल। मैं मतायो के साथ काम करता हूँ। हे, मैं जेना। ये मेरा क्लाइंट है ईथन। हे इथन। हाय। ईथन यहाँ एक कमर्शियल शू एड बनाने वाला है, विच इज रियली ग्रेट। ओह, हाँ तुम जानती हो वो एक कंफर्टेबल जूता है। मैंने तुम्हें पहले ही नोटिस किया था और कहा ऐसे कि तुम परफेक्ट रहोगी। वैसे ये नेशनल कैंपेन है, तुम एक्ट्रेस हो ना? ओह हाँ, बिल्कुल। LSA राइट? हाँ। ईथन को अभी भी विश्वास नहीं था। उसे लगा कि तुम बहुत रिजर्व और चुपचाप हो। तो मैंने कहा कि अगर वो तुमसे मिलेगा नहीं तो शायद उसकी सोच नहीं बदलेगी। तुम रिजर्व और चुपचाप तो नहीं होना जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईथन, इसके साथ एक ड्रिंक ले लो यार, मेरे लिए कर लो। मुझे अच्छा फील हो रहा है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, एक ड्रिंक से क्या होगा। ग्रेट। हाँ, क्रैनबेरी जूस, हाँ सेहत के लिए अच्छा होता है। बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये हुई ना बात। मैं ये ट्रिक चुराने वाला हम हूँ। आशा करते हैं कि ये इस बार चीजें खराब नहीं करें। तुम जानते हो ये पक्का करेगा। मुझे एक ड्रिंक चाहिए। हाँ मैं भी चलता हूँ। चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, बस 21 साल की है और तुम्हारी कसम एकदम बवाल है। मुझे बताना है इसके बारे में। तुम ही देख लो। चलो आ जाओ। तो मतेओ ने कहा कि तुम एक आर्किटेक्ट हो। तो उसने बताया तुम्हें? हाँ हाँ, तो तुम क्या बनाते हो? वेल एक्चुअली मैंने दुनिया की सबसे बड़ी टनल डिजाइन की है, जो लॉस एंजलिस से हवाई तक जाती है। उसे हनल कहते हैं, तुमने सुना होगा है ना? हाँ 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 शायद। नहीं ठीक है। ओह, ओह। आई एम सॉरी। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हे, क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, शायद मुझे याद है। क्या आप एक्टर हैं? हाँ। तुमने पैशन में वो यंग कॉप का रोल प्ले किया था जिसपे रुको, एक जेसिका को सेकंड। क्रश था। अच्छा ठीक है, पहली बात मैं ये नहीं मानता कि तुमने पैशंस देखी, और दूसरा मुझे विश्वास ही नहीं कि तुमने मेरे 3 महान एपिसोड भी देखे। तुम सच में शानदार थे, खासकर वो सीन जब तुमने बताया कि तुम गे हो। बिल्कुल असली लगा। असली लगा? अब वो सच में, अब वो तो बस एक एक्टिंग थी। वो तो मेरे लिए पहली बार था, कुछ नया था, और तुम्हें पसंद आया। अब मुझे नहीं लगता वो कुछ खास था। मतलब ऐसा नहीं ना? नहीं, जानकर अच्छा लगा। तो तुम क्या मुझे एक ड्रिंक पिलाना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो चले। तो इससे पहले किसी लड़की के साथ किस कब किया था? ज्यादा दिन नहीं हुए। सच में? और तुम्हारा? शायद 1 साल पहले। क्या सच में 1 साल? किसी का आंकड़ा अपडेट होने वाला है। देखो जाने मन, जैसे जैसे हमारी प्रजाति ने तरक्की की और समाज बनाया। रुको 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 रुको। तो तुम्हें लगता है कि आप बंदर से आए हैं? हाँ? पता नहीं तुम्हारा जान, पर मैं तो जरूर आया हूँ। लगता है तुम्हें तुम्हारा दिमागी मैच मिल गया। चीयर्स। उस पर ध्यान मत दो, पूरी रात से मुझ पे लाइन मार रही है। हम पागलों की तरह रिहर्सल कर रहे हैं क्योंकि अगले महीने विस्की में परफॉर्म करना है। तो ओह मुबारक हो। तुम्हारे लिए ड्रिंक लाई हूँ। हे थैंक यू। एंजेला, ये पेट्रिशिया ये हाय। एंजेला। हाय। एंजेला MTV में काम करती है और मुझे बता रही थी कि वो मेरा डेमो अपने सीनियर को दिखा सकती है। सच में? हाँ, तो नेक्स्ट वीक पक्का। ये कितना मजेदार है। यकीन मानो उसकी चाहत हर लड़की के साथ बेयर बॉडी डांस करने की थी, और वहाँ पे जो गाने चल रहे थे, तुम यकीन मानो वो उस तरह के अश्लील गाने ही थे। तुम बहुत मजाकिया हो। हे, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? आज रात?
अब हाँ, तो उसने तुम्हें ड्रॉप किया? हाँ, और अभी तक नहीं सोए। अभी भी हीटर को मिस करते हो? कमीने हो तुम। अच्छा है, अब कल की मीटिंग के लिए थोड़ा टेंस कम रहेगा। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पसंद आया? हाँ, ये मुझे काफी अच्छा लगा और ये काफी जरूरी है, कमाल का है ये। तो इस बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है? और हाँ, जिस तरह मैं देख रहा हूँ इस कहानी में सच्चाई दिखाने का प्रयास किया है वो काफी सटीक है। तो तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस डायरेक्शन है जाने के लिए? हाँ, कभी कभी आसान तरीका ही सबसे बेहतर होता है, नहीं? वैसे हम एक थोड़ा ज्यादा स्टाइलाइज्ड अप्रोच लेने के बारे में सोच रहे थे, जैसे काफी सारे स्लो मोशन शॉट्स। वो काफी एक कमाल का आइडिया है, ये काम करेगा। ईथन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे हिसाब से हमें कौन सा लेना चाहिए? हाँ, मुझे दोनों तरीके पसंद आए एक्चुअली, और ये भी अच्छा है और दूसरा भी, और पर आपको क्या लगता है? हेलो। हे इथन, मैं जेना, हम सैटरडे को मिले थे। हे हाय, हाँ याद आया। हाँ ज़रा रुकना, मैं अपनी गाड़ी साइड में रोक लूँ। हाँ बस 1 मिनट के लिए रुकना। हाँ, कैसी हो? कुछ नहीं, तुम उस दिन के बाद गायब हो गए। हाँ, वो एक पूरा हफ्ता ही मैं थोड़ा बिजी था। हाँ, और अभी एक मीटिंग से निकला हूँ। हाँ तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बीता। अच्छा, हाँ मुझे भी मज़ा आया, और हमें फिर से मिलना चाहिए। क्या लगता है? तुम्हारी इवेंट्स की जॉब कैसे चल रही है? हाँ, तो तुम्हें याद है, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। हाँ, कोई और चीज़ मिल जाएगी, राइट? हाँ, मुझे पता है अब तुम कॉल कट करोगी। माफ करना। हाँ, ये तो होना ही था। हाँ बिल्कुल।
हमारी सोसाइटी मर्दों और औरतों को प्राकृतिक फर्क से इग्नोर कर रही है, इक्वालिटी और पॉलिटिकल करेक्टनेस को प्रमोट करने के चक्कर में। क्योंकि सबको समान अधिकार मिलना तो गलत बात है ना कायल? देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लड़कियों के वोट देने से या पैसे कमाने से, लेकिन ये फेमिनिस्ट ने हद पार कर दी है। वो कैसे? उनकी वजह से आज अगर कोई औरत घर पे बैठकर माँ बनना चाहती है तो सोसाइटी उसे कामचोर समझती है। अगर फेमिनिस्ट ना होती तो आज भी औरतें सिर्फ जून क्लेवर्स जैसी होती। क्या बुरा है अगर एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए खुद घर पे रहना फिर चाहती है? बाप का है, वो क्या कर रहा है? वो बाहर काम कर रहा है खाना और छत देने के लिए, जैसा उसे करना चाहिए। तो वो घर पर क्यों नहीं रहता जब औरत काम पर जाए? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ। तुम बच्चों की चिंता मत करो, तुम्हारी पर्सनालिटी ही नेचुरल बर्थ कंट्रोल जैसी है। Hey baby. That's my girl. हे देखो, हम औरतों को मर्दों जैसा बनने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और मर्दों को औरतों जैसा। ये धीरे धीरे वो सब कुछ मिटा रहा है जो हमें मर्द बनाता है। मुझे कॉल लेना पड़ेगा। हाँ? जो हमें वैसा बनाता है जैसे तुम्हें लड़कियां। यही तो मजा है। मैं कुछ और आइडियाज के बारे में सोच सकता हूँ। क्यों ना तुम उस लूजर को छोड़ दो और हम दोनों यहां से निकल चलते हैं। किसका फोन है? उसका जवाब मत देना, ये पकड़ो। भाई तो उसका जवाब मत देना। हैदर, ठीक है, जो मर्जी है वो करो। रुको, बात कर रहा हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बस। हैप्पी बर्थडे। हे, शुक्रिया। अच्छा लगा तुमने मुझे कॉल किया। हाँ, मैं घर के बाहर कार में बैठी हूँ, मैं अंदर नहीं आना चाहती। अच्छा। मुझे पता है सब मुझे पसंद नहीं। हाँ ठीक है, वही रुकना। मुझे बस थोड़ा सा समय दो। सच में? हाँ, मैं बस पीछे के रास्ते से आ रहा हूँ। हाँ, बस वही रुकना ओके। तुम। हाँ, तुम मेरे सामने बात नहीं कर सकते थे? तुम सच में अभी ये सब कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तो तुम कह रही हो कि तुम्हें मेरे बैंड की कोई परवाह नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? सुनो, एंजेला सिर्फ हमारी मदद कर रही है, बस, और कुछ नहीं। तो मुझे अब तुम्हारे ये आंसुओं का ड्रामा और जलन बिल्कुल नहीं चाहिए, समझी? हे, कुछ हफ्तों से मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है। मुझे लगा आसान होगा अगर हम कुछ दिन बात ना करें। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ हैदर। हाँ, मैं न्यूयॉर्क के पीएल बॉक्सिंग जिम में ट्रेनिंग करता था। तुम तो ऐसा कहते हो। और पेट्रिशिया का क्या? अरे कुछ नहीं, वो पार्टी में मिली लड़की ने मुझे फोन किया। अब पेट्रिशिया तमाशा कर रही है, बस, और कुछ नहीं। तो मैंने पूरी बात घुमा दी और उसे ही गिल्टी फील करवाया। तो मैं अब सेफ हूँ। क्या हुआ तुझे? अचानक मेरे लिए सॉफ्ट हो गया? नहीं, मैं बस समझ सकता हूँ कि वो परेशान थी। जैसा मैंने रसल को बताया था, आदमी सिर्फ दो वजह से लड़की से बात करता है, या तो उसे पटाना चाहता है या तो उसकी दोस्त को। अच्छा, काफी अजीब बात है, क्योंकि तुम मेरे गर्लफ्रेंड से आजकल बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? नहीं, बस मैंने जो देखा मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। क्या किसी को और एक बियर चाहिए? मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे भाई को कमजोर न बनाए, बस इतना ही। ठीक है, मैं तुम्हारी बियर लाने जा रहा हूँ। मेरे पास काम है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें और स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बात को समझो। अभी सब ठीक चल रहा है, पर आगे जाकर अगर तुम्हें कोई फिल्म मिल जाए तो तुम कर लोगे, है ना? हाँ, क्यों नहीं। मतलब तुम अपना अच्छा जॉब छोड़ दोगे, फिर क्या घर पर बैठे रहोगे? हाँ इधर हम लोग मिलकर कोई ना कोई तो तरीका निकाल ही लेंगे ना। सुनो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे और मेरे खर्चे नहीं उठा सकती। तुम्हारा भाई कहाँ है? शायद बाथरूम में खुद को खुश कर रहा है या तो रो रहा है। इस पे मैं उसे ज्ञान दे सकता हूँ।
तुम जानते हो। मुझे पता था। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। अरे यार ऐसा क्यों करती हो? क्या किया? हनी, कोई नहीं मानता तुम्हारी ये टफ गर्ल एक्ट। तुम एक लड़की हो, कभी कभी रोना ठीक है। क्यों ना तुम एक काम करो और अपना मेरी मुंह बंद बंदी रखो को भाई। हनी मत बुलाओ, समझे? तुम्हें पता है क्या, तुमने कभी खुद के अंदर झांक के देखा है? तुम इतनी स्पीचेस और थियरीज देते हो कि औरतें कितनी खराब है, पर सच तो ये है कि तुम सिर्फ दुखी हो क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुम पर चीट किया। हाँ सही सुना, इथन ने मुझे सब कुछ बता दिया। और अब तुम बाहर लड़कियों के साथ बदले में सेक्स कर रहे हो अपनी एक्स का बदला लेने के लिए। आराम तुम उन से, कमजोर आराम और से। जवान शिकारों को ढूंढ रहे हो ताकि तुम सब पर कंट्रोल सुनो, रख क्या तुम सको और समझ खुद रहे हो को कि ये चोट अब न जरा लगने ज्यादा दो। हो रहा है, ठीक और है? तुम तो मुझसे बात भी मत करो, ठीक है? क्योंकि लगता है इसका माचो बकवास अब तुम पर भी असर करने लगा है। Excuse me? हाँ, मैंने तुम्हें पार्टी में उस लड़की के साथ देखा था। ये क्या बोल रही है? एक मिनट, वो खुद भी नहीं जानती कि वो क्या बोलना चाह रही है। ओह शायद इसीलिए तुम्हारे शर्ट पे उस दिन ग्लिटर लगा हुआ था, है ना? नहीं, उसने सिर्फ घर ड्रॉप किया। सुनो भाई, तुम है ना, हेल्प मत करो। तुमने उसे उसके क्योंकि वो घर नशे छोड़ में दिया। थी। और हाँ, मैंने उसे घर छोड़ दिया। तो तुमने उस शराबी लड़की को उसके घर छोड़ दिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे कुछ इस बारे में बताने कुछ नहीं लायक है बताया। ही नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। चुप रहो, मुझे तुम पे विश्वास रने, नहीं है। रने, रने, रने। ऐसा नहीं था कि हम लोग भूख से मर रहे थे, ऐसा हमारे पास केबल था। पर मैं उसका खर्चा दे रही थी हाँ। और बाकी सबका भी। तुम्हें पता है हमें आधे से ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं थी जिनके तुम पैसे भरे थे, और वो केबल की भी ना ही वो बड़े से सोफे और वो फर्नीचर की। बस मैं ये चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, पर शायद तुम नहीं चाहती थी। मतलब? पता है कुछ समय से मुझे एक चीज बहुत परेशान करती है। उसने चीट नहीं किया। वो लड़की उसके ऊपर चिपकी हुई थी। हाँ बिल्कुल, उसने सोचा वो अमीर और सफल है। हर औरत ऐसी नहीं होती है। अपने भाई के दिमाग में गंदी बातें भरना वो बंद ऐसा करो। नहीं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। येल के रिसर्चर ने मंकी को पैसा इस्तेमाल करना सिखाया। वेल, पता है क्या हुआ? कुछ दिनों बाद सारे मंकी अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसों का इस्तेमाल करना जान गए। एक फीमेल मंकी को एक मेल मंकी ने अप्रोच किया। उसको उसने सिल्वर कॉइन दे दिया। फीमेल मंकी ने उसे सेक्स करने दिया। जब पूरा काम हो गया तो फीमेल मंकी ने वही कॉइन तुरंत रिसर्चर को दे दिया, क्योंकि उसे खाना खाना था। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सब अपनी फितरत से ही ऐसी होती हो। तुम बहुत घटिया हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं जानता हूँ तुम्हें हमेशा से एक शानदार लाइफ चाहिए थी जिसमें तुम्हारा एक बड़ा सा घर हो, बड़ी सी कार और 3 बच्चे, और हर साल हम वेकेशन पे जाए। बताओ ये सब कैसे होने वाला था? हाँ, काम करके। काम करके? और जानू ये तुम कैसे पे करने वाली थी एक टीचर की सैलरी में? हाँ फिर क्या? यही वो जगह है जहाँ तुमने मुझे खो दिया, समझी? तुम हमेशा से एक टीचर बनना चाहती थी, राइट? तुम हमेशा से एक ऐसी लाइफ चाहती थी जिसे हम अफोर्ड नहीं कर पाते, और तुम्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा कर सके, है ना? हाँ, क्या गलत है? मतलब तुम ऐसा चाहती हो तुम्हारा पति मन मार के 9 से 5 वाली ऐसी जॉब करे जिससे उसे सरकारी पेंशन मिले, बस तुम्हारी खुशी के लिए। मैं सिक्योर्ड हूँ। सुरक्षित हो जाओगी। मगर मैं तुमसे हर हाल में प्यार करता। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? फर्क इतना है कि मेरे प्यार में कोई भी शर्त नहीं। अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छे कायल, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था मुझे माफ कर दो, मैं मजाक कर रहा था। पेट्रिशिया ने ज्यादा सीरियसली ले लिया। तुम हमेशा से उसे ताने मारते हो, तुम क्या चाहते हो उससे? हे भगवान, सबसे। मैं अभी आता हूं। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो अपनी तुम? आंखें बंद करो।
नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं बंद करूंगा बेवकूफ, काइल। अपनी आंखें बंद करो। भगवान, इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। क्या मैं आंखें खोल सकता हूं? एक सेकंड भाई, अपनी आंखें खोलो। तुम हार मत मानो यार। प्रणय, तुम निकलो यहाँ से, बाहर प्रणय, जाओ। एक मिनट, जाओ बाहर यहाँ शांत हो से। जाओ। देखो मुझे देखो, शांत मैंने रहने के लिए तो बोलो ही मत। सुनो, कुछ नहीं हुआ है। मैंने बस उसे घर छोड़ा है। तुम चाहती हो तो काइल से पूछ लो। मुझे कायल से पूछना चाहिए, मिस्टर ब्रोस एंड होस्ट का प्रेसिडेंट, ताकि वो तुम्हारे नहीं, लिए वो ऐसा सब कुछ करेगा छुपा भी ले। नहीं। दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम एक घटिया आदमी हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। अपना मुंह बंद करो और एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है तुम्हारी वो $200 वाली जीन्स जो तुम्हारी बहुत फेवरेट है? हाँ, वही जिसपे तुमने ब्लीच गिराकर खराब कर दी। हाँ, शायद जिसे मैं कवर अप कर रहा था। मुझे कितनी देर लगी जब तक मैंने खुद को दोषी मान लिया था और उसके बाद तुम्हें आकर सब कुछ सच बता दिया। लगभग 3 मिनट, शायद 4। सिर्फ एक फालतू से जीन्स के लिए। तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम्हें चीट करके मैं खुद खुश रह पाऊंगा? उस दिन तुमने जो बोला, मैं उसके बारे में सोच रही थी। मैं नाराज था। अब तुम जानती हो। नहीं, तुम सही थे, सच में सही थे। क्या मैं सही था? हाँ, नहीं, रुको मत। नहीं, बोलो। ये पे चेक के बारे में नहीं है, सच में नहीं है। ये तुम्हारे बारे में है। तुम एक अलग इंसान लगते हो जब तुम कोई भी काम करते हो। तुम ज्यादा मजेदार लगते हो, ज्यादा खुले हुए, और तुम जब एक्टिंग नहीं कर रहे होते हो तो तुम और उदास हो जाते हो। फिर पूरा दिन Xbox, और जब मैं घर लौटती हूँ घर बिखरा पड़ा होता है, तुम सिर्फ बॉक्सर्स में पड़े रहते हो। तो ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, समझे? सही बात और है। एक बात और, जब तुम काम नहीं कर रहे होते हो तो हम दोनों के लिए फैसला तुम मुझसे ही करवाते हो। बिल्कुल, हर डिसीजन जिसमें कैश इन्वॉल्व है वहाँ क्यों नहीं? बेबी, मुझे वो प्रेशर नहीं चाहिए। तुम्हारे पैसे के साथ तुम क्या करोगी ये मैं कैसे बताऊं? वो मेरे पैसे नहीं है, वो मेरे पैसे नहीं है, वो हमारे पैसे है, हमारे। ठीक है, तो हमारा पर्स कहाँ है? मैं जाकर टायर्स खरीद के लाऊंगा। पुराने इससे मन भर गया है। टायर्स? हाँ, तुम्हें टायर्स चाहिए? वही जो घूमते हैं। मुझे लगता है तुम्हें अब सो जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। घूमते हुए टायर्स के सपने देखो अपने वॉक्सवैगन के लिए। पता है, मैंने अपने माई स्पेस प्रोफाइल में छुपा कर रखा है कि मैं कितना कमाता हूँ, जिस पर मुझे 9 लोगों ने रिस्पॉन्स किया। और जैसे ही दिखाया कि मैं कितना कमाता हूँ तो 32 लोगों ने रिस्पॉन्स किया। कमाल है। देखो, ज्यादातर लड़कियां बस ये जानना चाहती है कि तुम एक जिम्मेदार इंसान हो जो ठीक से नौकरी कर सकता है। जो इंसान कमाता नहीं है वो अपनी माँ के बेसमेंट में पूरा दिन गांजा पीता है, गेविन के दोस्तों की तरह। पता नहीं पेट्रिशिया, मैं अभी किसी भी चीज में नहीं पढ़ना चाहता, तुम समझ सकती हो ना? चीजें इसीलिए नहीं चल रही है क्योंकि तुम जबरदस्ती कर रहे हो इथिन। ऐसा लगता है तुम किसी भी लड़की के साथ बाहर चले जाओगे, जबकि तुम दोनों में कोई समानता भी नहीं है। तुम्हें खुद की इज्जत करना सीखना होगा इससे पहले कि कोई और तुम्हारी इज्जत करे। हाँ, मुझे लगता है सही है। अपने काम पर ध्यान दो, फिर से डायरेक्शन में लौटो। लड़कियों को वो मर्द पसंद है जो अपने काम को लेकर जुनूनी होते हैं, और तुम हो। गेविन को देख लो, वो रॉकस्टार नहीं है, ना ही अमीर, लेकिन वो अपने काम में समर्पित है और मुझे वो बहुत पसंद है। उसमें आत्मविश्वास है। उसमें आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि वो जो कर रहा है उसमें वो बहुत अच्छा है। लेकिन अपने आप को मत खो। पर हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि जिससे भी मैं शादी करूंगा, चाहे वो जो कोई भी हो, वो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहेगी, चाहे कितनी भी तकलीफें आए। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें बस थोड़ी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। ये दिखाओ कि तुम हालातों से लड़ सकते हो। अगर तुम्हारे बुरे दिन भी है, सही लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मतलब तुम ये कह रही हो कि काइल सच कहता है?
कुछ हद तक। हाँ तुमने यही कहा। लेकिन अगर तुमने काइल को बताया कि मैंने ऐसे कहा चल तो मैं झूठी। तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। गुरुवार को 12 बजे। हाँ ठीक है, शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक है। हे, मेरी मीटिंग है। किससे? हाँ कोई प्रोडक्शन कंपनी है, मतेओ ने उन्हें मेरा प्रोफाइल भेजा। तुम्हारा तो दोस्त अच्छा है काम का है। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सोच रहा हूँ यार, कुछ नहीं। देखो मुझे माफ कर दो, मैंने पेट्रिशिया को मेलिसा के बारे में बताया, ठीक है? हाँ तो तुम्हें कैसे पता चला? पापा ने बताया पिछले हफ्ते। वो बेकार प्राणी। उन्हें बस तुम्हारी चिंता है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम दोनों में हमेशा से चीजें अच्छी थी, पर अब अचानक क्या हो गया? हाँ वो इसलिए था क्योंकि उसने मुझे सर्कस का शेर बना दिया था। तुम्हें? हाँ मुझे। मेलिसा के साथ पहले के कुछ साल बहुत अच्छे थे यार, क्या बताऊं। वो पहली लड़की थी जिसके साथ मैं सीरियस हो रहा था। एक दिन सारे दोस्त शादी कर रहे थे, मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया। उस दिन सोचा अगर मैंने उसे रिंग नहीं पहनाई तो ये मुझसे दूर चली जाएगी, तो मैंने कर दिया। तो तुमने छोड़ दिया? वो रिंग मेरी कमिटमेंट का प्रमाण था। मैं वो सब करने लगा था जिससे मेलिसा खुश रहे, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे जैसा बन गया था। तो क्या तुमने भी अपना दिल निकाल कर दे दिया? यप, इसलिए मैंने उसके डैड के साथ जॉब ले ली। तो तुम्हें पता कैसे चला? एक दिन मैं अपने काम पे था और मुझे एक पैनिक अटैक आया, समझे? मेरी चेस्ट काफी टाइट हो गई थी, घबराहट सी हो रही थी, तो मैं जल्दी घर चला गया। जब मैं पहुंचा तो ड्राइवे पे मैंने एक मर्सिडीज खड़ी देखी, तो मैं धीरे से अंदर चला गया और मैंने मेलिसा को अपने बॉस के साथ बिस्तर पे देखा। कमीनी। फिर क्या किया तुमने? मैं बिल्कुल पागल हो गया था यार। मैंने उस आदमी को मार डाला, सब कुछ तोड़ दिया, और मैं तो उसे भी मारना चाहता था। कहीं तुमने ऐसा तो नहीं किया? नहीं, क्योंकि मैं अंदर से जानता था कि वो मेरी गलती है। मुझे अपनी इंट्यूशन का पीछा करना चाहिए था, ना कि डर का। और जो चक्कर था वो ये था कि उसने मुझसे माफी मांगी। प्रैक्टिकली उसने मुझे 2 महीने तक स्टॉक किया। पर उसने अपने बॉस को क्यों छोड़ा? क्योंकि पुराना कायल वापस आ गया था, वो कायल जो उसे पसंद था। हाँ, क्या मैं एक भाई के नाते तुम्हें एक सलाह दे सकता हूं? तुम्हें हर लड़की को मेलिसा की तरह परखना नहीं चाहिए। हाँ मुझे पता है, मैंने खुद से 1000 बार कहा है ये। उम्मीद करता हूं कि मैं गलत हूं, वरना ये जगह बहुत उदास है यार। लेकिन ये बात तुम्हारे सारे लेसन्स को अफेक्ट नहीं करती। अगर तुमने ये सब पेट्रिशिया को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हाँ हाँ मुझे समझ गया। एरिका। ईथन। हाँ हाय। तुम यहाँ कैसे? यूं ही। मैंने कभी तुम्हारा सरनेम नहीं पूछा। मुझे लगा तुम एक असिस्टेंट हो। मैं थी, पर तुमने कभी नहीं बताया तुम एक निर्देशक हो। क्यों नहीं, ये एले है, यहाँ पर सब लोग कहते हो निर्देशक है, और मुझे इस बात का घमंड नहीं है। मुझे अच्छा लगा तुमसे फिर से मिलके। हाँ मुझे भी, और तुम अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। वैसे डॉन कहीं बाहर काम में फंसे हैं, तुम्हें बुरा न लगे तो हम काम शुरू करें? नहीं नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ, और कोई बात नहीं। ठीक है। मुझे माफ कर दो तुम्हें इस तरह इंतजार करवाने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी ड्रीम वर्क्स वालों के साथ मैंने अपनी मीटिंग को आगे ढकेल दिया है। तुम ठीक हो? थोड़ा परेशान नजर आ रही हो। सच कहूँ तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है
प्रोड्यूसर के तौर पे। कमाल है। हाँ, मैंने यहाँ इंटर्न के तौर पे स्टार्ट किया था और अभी असिस्ट कर रही हूँ 3 साल बाद। मुबारक हो। शुक्रिया। और अब आगे क्या, इस जगह का मालिक बनना है? ओह नहीं, सच कहूँ तो कमर्शियल के लिए ट्रेनिंग लगती है और मुझे फीचर्स करना है। हाँ, मुझे भी। सच में? हाँ बिल्कुल, ये मेरा सपना है। हाँ, तुम्हें पता है तुम जैसे हो मुझे अच्छे लगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी सिफारिश की थी। जाना, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ एक मीटिंग अटेंड करके। मेरे ख्याल तुम एलोय हो। नहीं, मैं ईथन हूँ। ठीक है, सुबह सुबह की मीटिंग मेरा दिमाग खराब कर देती है। हाँ। ठीक है, मेरे पास बस 10 मिनट का समय है। तुम्हारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थॉट्स है, तुम्हारे क्या आइडियाज है, मुझे सब कुछ बताओ। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कल्पना थोड़ी कमजोर है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा समय मत खराब करो। नहीं जॉन, हे रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं बस मेरी बात सुनिए। क्या मुझे आप 5 मिनट दे सकते प्लीज? मैं इसे अच्छे से शूट भी कर सकता हूँ और इसे अच्छा दिखा भी सकते हो, पर हम यहाँ पर क्यों है? एक बढ़ा चढ़ा कर बताने वाली एड बनाने के लिए? मुझे भी यही कहना था। है ना? I mean, मेरा मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही कमाल का है। और तुम्हें क्या लगता है? सच कहूँ तो ये आइडिया मुझे रास्ते में आते आते आया। तो हम देखते हैं कि एक स्पोर्ट्स कार को पुलिस ने रोक दिया है। आपको पता है पीछे जो स्टॉप साइन था वो सिर्फ देखने के लिए नहीं था। मुझसे गलती हो गई ऑफिसर, कल की रात बहुत लंबी थी। हाँ, वो मैं देख सकता हूँ। वो बहुत अच्छा था। क्या तुम्हें सच में अच्छी लगी? शुक्रिया। क्या मुझे इस ऐड की एक कॉपी मिल सकती है ताकि मैं सबको दिखा सकूं? हाँ, क्यों नहीं। जबरदस्त भाई, रियली। हे, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता बिना मेरे खूबसूरत प्रोड्यूसर के। अब तक की सबसे अच्छी लड़की मिली है। बात है ना? वैसे तुम्हें बता दूं, मेरे पास नए हेडशॉट्स आए हैं। हे भगवान, देखो मेरा हस्बैंड ये क्या कर रहा है। बिल्कुल। क्या इतने में तुम्हारी केविन से मुलाकात हुई? वो अपने रिहर्सल्स में काफी बिजी है। आई नो थोड़ा बुरा है, लेकिन शायद हमें हे, सैटरडे। पट्रिशिया, कहीं वो स्पाइक तो नहीं है? कहाँ? वो वहाँ बगल में। क्या? आओ पेट्रिशिया, रुको। तुम्हें पता है, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। हे, सुनो। हे, रुको। चलो वापस चलते हैं। वाओ, देखो ये कौन है। क्या मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा? ओह शिट। देखो काइल, क्यों ना हम इसे बस अपने तक रखें, ठीक है? बहुत देर हो गई इडियट। हाँ, तो फिर तुम भाड़ में जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा काम नहीं है, ठीक सुन है? बेवकूफ, तू चूतिया है। अगर तुझे किसी और से मिलना था तो पहले पेट्रिशिया से ब्रेकअप क्यों नहीं क्या किया? बोला तूने? तुम्हें पता था वो कमिटेड है। हे, हाँ तो क्या, वो मेरे साथ है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? तू इसके बारे में कुछ करेगा? तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना माँ कसम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर कुछ कर सकता है तो कर ले भाई, मैं यही खड़ा हूँ। चलो यहाँ से बाहर निकलो। हे, सब कुछ ठीक है, समझे? वो सच्चा मर्द है जो तुम्हारे पास है जान, उसके मजे लो। अब रोते बैठो। हाँ, पट्रिशिया,
देखो सुनो। क्या? मैं आज तुम्हारे साथ ही रुकती हूँ। देखो तुम बिल्कुल बहस मत करो क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है। देखो हम दोनों मजे करेंगे, ए आइसक्रीम भाई, खाएंगे। तुम्हें मुझे अच्छा एक सेकंड लगेगा। है, ठीक है? आराम से अपने पजामों में आकर बढ़िया से सोफे पे बैठेंगे और फर्स्ट 5 क्लब ऐड करके उसके मजे हे लेंगे। पेट्रिशिया, हे, चाहे पहले मैंने जो भी कहा हो, जो हुआ तुम वो डिजर्व नहीं करती। सब ठीक हो जाएगा। वाओ, तुम्हें सामने बैठना चाहिए। क्या? कुछ नहीं। तो क्या सचमुच तुम उन 3 लड़कों को मारने वाले थे? तू मजाक कर रहा है क्या भाई? मैं तो सोच रहा था कि रसल मेरी मदद करेगा। हाँ, और मैं रसल के बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। हाँ। क्या मैं सचमुच वही था? तू वही था? भाई तू मजाक कर रहा है? चल 5 मिनट में तू उसे देख ही लेगा। ठीक है बच्चे, चमकने का समय आ गया है। ठीक है। हे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम 2 जीवों के मिलन का जश्न मनाएं। ये सच है कि आज काइल और पेट्रिशिया एक हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना अस्तित्व कभी ना भूलें और हमेशा खुश रहे।